नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देर रात राजनांदगांव से दुर्ग की ओर आ रही एक बुलेरो कार अनियंत्रित होकर पुल में जा गिरी। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ और गोताखोरों ने मृतकों को निकाला। एक की तलाश जारी। दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री एवं उदयनिधि स्टालिन का किया गया पुतला दहन। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे दुर्ग जिले के ग्राम मर्रा, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यों का किया लोकार्पण और दी अन्य सौगातें। भिलाई स्थित सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने मनाया अपना 8वां स्थापना दिवस। इस अवसर पर दी सेंटर की डायरेक्टर ने अपने स्टाफ को शुभकामनाएं। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के शिवनाथ नदी छोटे पुल में एक बुलेरो अनियंत्रित होकर गिरी। या मृतक ने कार को नदी में कुदाया, ये जांच का विषय है। गहरे पानी में बुलेरो में सवार 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने ये खबर पुलिस को रात में ही दी। सुबह से ही एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम गहरे पानी में उतारी गई। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मृतकों को बाहर निकाला। एक की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। पुलगांव पुलिस के अनुसार 5 लोग डूबे थे। मृतक पुरुष ललित साहू है। अन्य 3 कौन है, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। पुलगांव थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीती रात मंगलवार के करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में ललित साहू, जो कि भिलाई स्टील प्लांट में इसी गाड़ी को ठेके पे चलाते थे और खुद चालक थे, और इसमें खाना खाने के पश्चात तो वापस जब अपने बोरसी निवास की ओर जा रहे थे तो छोटे पुलिया का इस्तेमाल कर रहे थे। इस बीच गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिसके फलस्वरूप इस पे सवार ललित साहू, उनके साथ एक महिला और 2 बच्चियां जो कि लगभग 9 से 10 वर्ष की हैं, वो चारों की इसमें डूबने से मौत हो गई। और अभी एसडीआरएफ की टीम के साथ इस बॉडी और चारों बॉडी और गाड़ी को निकाला गया है। अभी पीएम के लिए भेजा गया है, बाकी वैधानिक कार्रवाई तक से की जा रही है। दुर्ग के शिवनाथ नदी के पुल से एक बुलेरो नदी में अनियंत्रित होकर गिर गई। वाहन राजनांदगांव से दुर्ग जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार घटना रात 12 बजे से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। जैसे ही सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को मिली, तत्काल मौके पर पहुंचकर वाहन को निकाला गया। पता चला कि वाहन में 4 या 5 लोग बैठे थे। सभी की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार गाड़ी छोटे पुल पर जैसे आई, 20 से 30 मीटर चलने के बाद अनियंत्रित होकर नदी में गिरी। एसडीआरएफ की टीम ने क्रेन की मदद से सभी शव को बाहर निकाला है। आसपास के लोगों को मिली घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग देखने पहुंचे। मरने वाले मृतकों में एक पुरुष, एक महिला, 2 बच्चे शामिल थे। देखिए, लगभग ये 1:45 बजे की आसपास की घटना है और 1 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि नादगांव की तरफ से एक बोलेरो टाइप की गाड़ी है जो ढलेनुमा है और शिवनाथ नदी में बीचों बीच गिर गई है। और फिर रात में हमने अपनी तैयारी कर ली थी। 4 बजे के आसपास हम रवाना हो गए थे। 5 बजे के आसपास हमने सर्चिंग अभियान शुरू किया था। 6 बजे के आसपास हमने गाड़ी को बरामद कर लिया था। फिर गाड़ी को खींच के हम किनारे लेके आए और फिर हाइड्रा की मदद से हमने गाड़ी को बाहर निकाला है और उसमें 4 शव बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति ललित साहू नाम का कोई व्यक्ति है जो बोरसी के रहने वाले हैं, और 2 बच्चे हैं और एक महिला। 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं और उनको अभी मरशुरी के लिए भेज दिया गया है। देखिए, अब खोजना तो पानी के अंदर जाना 25-30 फीट वैसे भी चैलेंजिंग है, लेकिन हमारे जीप ड्राइवर्स जो हैं वो एक्सपर्ट हैं इसके लिए, और हमने पहले भी इस तरह के सिचुएशन को हैंडल किया है। और चैलेंजिंग जो है खोजने से ज़्यादा हमें बाहर निकालने में हुआ, क्योंकि पानी की गहराई काफ़ी ज़्यादा है और गाड़ी बड़ी थी। पिछली बार गाड़ी थोड़ी हल्की थी, इस बार गाड़ी बड़ी थी, तो पानी पूरा भरा हुआ था। उसको खींच के लाने में और फिर बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा हमें मशक्कत करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम ने 4 लोगों को बाहर निकाल लिया है। कार में सवार व्यक्ति का नाम ललित साहू था। कार में महिला और 2 बच्चियों का पता लगाया जा रहा है। ये कौन लोग थे, साथ ही बॉडी लापता होने की जांच चल रही है। टेम्पररी बंद करने के लिए स्टॉपर लगा के रखते हैं, और जब पानी खतरे के स्तर पर होती है तब हम बल लगाते हैं, और बाकी समय हम यहाँ पर स्टॉपर लगा कर रखते हैं। लेकिन लोगों के द्वारा यहाँ पर स्टॉपर हटाकर मूवमेंट किया जाता है, जो कि खतरनाक है। हम पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर इसको कोशिश करेंगे परमानेंट यहाँ पर कोई स्टॉपर लगाएं, जिससे मूवमेंट ही ना हो सके। सर, एक आपने कड़ी कार्रवाई की, एक चालान भी कर दिया, देखेंगे सामने। निश्चित तौर पर लोगों को समझाइश देने के बावजूद नहीं समझ रहे हैं तो चालान की कार्रवाई भी आवश्यक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक गाड़ी जो कि अभी समझाइश देने के बावजूद मूवमेंट कर रहे थे, उनको चालान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग दौरे पर रहे, जहां वे पाटन विधानसभा के ग्राम मर्रा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित संत विनोबा भावे कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र मर्रा के नवनिर्मित महाविद्यालय भवन, हाईटेक नर्सरी, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, इम्प्लीमेंट शेड, बीज भंडार गृह एवं कृषक विश्राम गृह, 3 खाद गोदामों व महाविद्यालय के 2 अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया शब्द से इतना घबरा रहे हैं कि अब संविधान में संशोधन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुजनों को नमन किया। उन्होंने कहा कि मर्रा स्कूल बहुत पुरातन स्कूल है। यहाँ पर विनोबा भावे जी का आगमन हुआ था। क्षेत्र के लोग भूदान आंदोलन से जुड़े थे। आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक के रूप में मना रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक से राष्ट्रपति पद तक पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि आज मैं भी इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, उसमें मेरे गुरुजनों का योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से ही आज छत्तीसगढ़ के किसान संपन्न है। उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। मर्रा में स्थापित कृषि महाविद्यालय के तकनीक से खेती किसानी में सुधार होगा। आधुनिक खेती से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में 10,000 गौठान बनाए गए हैं, जिसमें आज 6,000 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। प्राथमिक शिक्षा विस्तार के लिए 700 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। स्कूल जतन योजना के तहत स्कूलों का जीर्णोद्धार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप पत्र तो भाजपा के लोग ही खुद विश्वास नहीं करते। जो हाल में कार्यक्रम था वो भी नहीं भरा था। पूरा चेयर आधा से ज्यादा खाली पड़ा था। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम को लेकर संशोधन करना ये दिखाता है कि इंडिया से बीजेपी के लोग कितने घबराए हुए हैं। आज शिक्षक दिवस है और कमर छठ भी हल षष्ठी से कहते हैं। सबको बधाई, शुभकामनाएं। और जहां राजभवन में भी आज कार्यक्रम हुआ, इंडोर स्टेडियम में, जहां नए शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दी गई शिक्षक दिवस के अवसर पर, और साथ ही मर्रा में विनोबा भावे की स्मृति में कृषि महाविद्यालय का लोकार्पण हुआ है। देखिए, अभी तो हम लोग आरोप पत्र में कोई नई बात तो है ही नहीं, और आरोप पत्र को भारतीय जनता पार्टी के लोग ही विश्वास नहीं करते। तभी तो वो हाल है, वो भी नहीं भरा था। बाहर में लेडी लगाया था, चेयर लगाए थे, वो तो खाली रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले से यही कहना चाहूँगा कि उनको, उनके कार्यकर्ता पे ये आरोप पत्र पे विश्वास नहीं है, तो हमको उसको जवाब देने की बात नहीं। दूसरी बात ये है, हाल भरने के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो पहले से हार मान चुकी है। ईडी और आईटी के माध्यम से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हीं लोगों को बोल देते तो कम से कम हाल भर जाता। अच्छा, यदि कोई संगठन भारत रख दे तो क्या वो भी बदल देंगे, है ना? एक आप पार्टी बना था, आप कहना बंद कर दोगे? इंडिया यदि संगठन हो गया तो इंडिया की जगह भारत कर लोगे। भारत कोई संगठन नाम रख देता, फिर क्या करोगे? तो ये मतलब ये कितना घबराए हुए हैं इंडिया जो संगठन बना है उससे, और उसके कारण से संविधान में संशोधन कर रहे हैं। ये बड़े अजीब बात है। मतलब ये लोग तो जलाने की बात करेंगे, हिंसा की बात, घृणा की बात। अब तेजाब कोई बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, कोई उल्टा लटकाने की बात करते हैं। कानून के हिसाब से राज्य चलता है, शासन है वो कानून का होना चाहिए, है ना? सबके लिए बराबर। इनके लिए वैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अलग कानून है और आम जनता के लिए अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सनातन धर्म के अपमान से आक्रोशित भाजपा ने राहुल गांधी, भूपेश बघेल और स्टालिन का पुतला दहन किया। दुर्ग में भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कांग्रेस नीत गठबंधन के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के अपमान के विरोध स्वरूप दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा के साथ संपूर्ण मानव जाति और विश्व के कल्याण की कल्पना करता है। ऐसे महान और विशाल हृदय वाले विराट सनातन धर्म के विरुद्ध अनुचित कथन कहने वाले को सनातन धर्म प्रेमी कभी क्षमा नहीं करेंगे। जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कांग्रेस नीत गठबंधन के सहयोगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के आपत्तिजनक बयान पर कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हुए सनातन धर्म का अपमान करने का दुस्साहस किया है। स्टालिन की पार्टी और कांग्रेस दोनों ही घमंडिया गठबंधन के हिस्से हैं और ये बयान सोनिया गांधी के इशारे पर आया है। कांग्रेस हमेशा से सनातन धर्म को नीचा दिखाने और अपमानित करने का काम करती रही है और अभी भी ये काम उसी के इशारे पर चल रहा है। उदयगिरी स्टालिन ने सनातियों के विरुद्ध बहुत ही निम्न स्तर बयान दिया है। उसके विरोध में आज दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु एवं बहनों ने दुर्ग के हृदय स्थल पटेल चौक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उस निम्न स्तर बयान देने वाले स्टाइलिश के तीनों व्यक्ति के पुतला दहन किए हैं और निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध अपन FIR भी एप्लीकेशन लगाएंगे और उसमें उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। कैथनी और करनी में दोनों में बहुत अंतर है। अलायंस तो मिला के ही किए, उनके साथ मिलीजुली सरकार में इन लोगों का भी हिस्सेदारी है।
कब किया है हमको अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन उन लोग हर बार विरोध ही करते हैं, बयान दर्ज करते हैं, चुनाव की राजनीति की तरफ ध्यान देते हैं। अगर वैसा नहीं होता तो कई ऐसे मामले हैं, जम्मू कश्मीर का मैटर आज जो धारा 370 है किसके कारण हो, कितने साल तक रुके रहे, तो उसके लिए कांग्रेस ही दोषी है कि नहीं है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर 300 साल से ज्यादा समय लग गए, क्यों लगे? कांग्रेसी लोगों ने आजादी के बाद में लगातार राज किए, क्यों नहीं सुलझा नहीं पाए? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले का प्रतिष्ठित द सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने अपना 8वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस स्थापना दिवस को टेस्ट ट्यूब सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर संगीता सिन्हा ने केक काटकर अपने स्टाफ के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया। भिलाई की सुपेला स्थित द सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने अपना 8वां स्थापना दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर संगीता सिन्हा ने अपने स्टाफ के साथ मनाया। द सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सैकड़ों दंपतियों को नया जीवन दिया है। इस नए जीवन से दंपति काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके घर बच्चों के रूप में खुशी दुगना कर दी है। क्योंकि सालों से बच्चों के लिए अस्पताल दर अस्पताल घूमने वाले दंपत्ति जब द सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर आते हैं तो उनकी परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। वही अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर संगीता सिन्हा ने कहा कि द सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने आज अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। आज हमारे सारे स्टाफ के द्वारा ही हम इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाए हैं, इसलिए हम सारे स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस एनिवर्सरी में हमारे जितने भी दंपत्ति यहां से इलाज करा कर गए हैं उन्हें साधुवाद और शुभकामनाएं देते हैं। दुर्ग जिले वासी और परिवार वालों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। एनिवर्सरी सालगिरह किसी भी संस्था के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है, उसका स्थापना दिवस। सृजन का भी आज स्थापना दिवस है और आज के लिए मैं बस सबको ये बोलना चाहूंगी कि आप जो सारे स्टाफ जिन्होंने सृजन को एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचाया है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरे सारे पेशेंट्स को मैं दिल से ब्लेसिंग्स देती हूँ, जिनकी वजह से ही हम आज यहाँ पे स्टैब्लिश्ड हैं। तो अपने पेशेंट्स को बहुत सारी दुआएं और धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ के साथ मैं सारी जनता को जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हमारे पर विश्वास किया, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराया और हमें इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज सृजन किसी नाम का मोहताज नहीं है। तो मैं दिल से सबको दुआएं देना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फैमिली मेंबर्स को जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पहुंची हूँ, सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, आभार, धन्यवाद, थैंक यू। आज सितंबर मंथ चल रहा है जिसमें हमारे सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारी टीम, सृजन की टीम जो है वो लगातार इसी प्रयास में लगी हुई है कि जितने भी कपल्स हैं जिनकी गोद सुनी है उनको हम लोग सुनी गोद को भर पाएं और इसी मेहनत के साथ और इसी धैर्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलें। ये हमारी पूरी टीम की प्रयास है और कर ही रहे हैं। इससे जो भी हमसे जो बेस्ट हो पाएगा वो हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिला में शिक्षक सम्मान समारोह समिति के तत्वाधान में शिक्षक सम्मान समारोह व प्रतिभा सम्मान समारोह के 38वें वर्ष का आयोजन स्थानीय कृषि उपज मंडी प्रांगण में बेहद ही गरिमायुक्त ढंग से किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रविंद्र चौबे, शिक्षा मंत्री व अध्यक्षता हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा व विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वामी प्रपत्यानंद संपादक विवेक ज्योति रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व डॉक्टर राधा कृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। आपको बता दें कि 1985 में तत्कालीन विधायक स्वर्गीय रविंद्र सिंह वर्मा के संयोजक में बाकायदा एक समिति गठित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हालांकि इसके पहले बेमेतरा के तत्कालीन विधायक स्वर्गीय डॉक्टर चेतन वर्मा के अहम योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। इस वर्ष इस आयोजन में विधायक आशीष छाबड़ा के संरक्षण व अध्यक्ष कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा, सचिव बेमेतरा के जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा के दिशा निर्देशन पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सभी शासकीय विभागों की सहभागिता के साथ साथ स्थानीय स्तर के दानदाताओं को भी जोड़ा गया था, जिसके लिए दिए गए दान की राशि से स्थानीय मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाता है। इस शिक्षक सम्मान समारोह में 66 सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह और 43 मेधावी छात्र छात्राओं को पदक व प्रशस्ति पत्र भेंट कर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। की परंपरा अनुसार शिक्षक दिवस का भव्य कार्यक्रम मनाया जाता है। आज सौभाग्य से हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति साहिबान और स्वामी प्रपत्यानंद जी दोनों, एक तो शिक्षाविद हैं और दूसरे ज्ञान के भंडार हैं। दोनों के आतिथ्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है
आयोजन समिति के आदरणीय आशीष जी को मैं बधाई देता हूँ। लगभग 68 शिक्षकों का सम्मान जो सेवानिवृत्त हुए हैं और 40 से अधिक बच्चों का इनका मेरिट में काफ़ी पहला दूसरा स्थान है, उनको सम्मान दिया गया। छत्तीसगढ़ में मैं ऐसा समझता हूँ कि बेमेतरा में जिस तरीके से शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन होता है और स्थानों में ऐसा कम देखने को मिलता है। हमारा सौभाग्य है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर कलाम साहब भी इस समारोह में शिरकत कर चुके हैं। इस भव्य आयोजन के लिए मैं आयोजन समिति को बधाई देता हूँ और समूचे शिक्षक परिवार को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव नगर निगम में भाजपा पार्षद दल ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर निगम आयुक्त कार्यालय में ताला जड़ दिया है। राजनांदगांव शहर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता से मुलाकात करने के लिए समय लिया था। भाजपा पार्षदों के अनुसार बुधवार सुबह 11 बजे नगर निगम आयुक्त ने अपने कार्यालय में मिलने के लिए समय दिया था, लेकिन भाजपा पार्षद जब नगर निगम पहुंचे तो आयुक्त अपने चेंबर में मौजूद नहीं थे। लगभग 1 घंटे इंतजार करने के बाद भाजपा पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त कार्यालय के सामने आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके चेंबर में ताला लगा दिया। इस दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू ने कहा कि नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता अपने चेंबर में मौजूद नहीं रहते और भाजपा पार्षदों से मिलने कतराते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम में समय समय पर आम जनता का काम नहीं हो रहा है, वहीं शहर का विकास भी ठप है। शहर में पेयजल समस्या व्याप्त है और सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसे दुरुस्त करने की दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा है। लेकर भी नगर निगम आयुक्त नगर निगम नहीं पहुंचे, एक तरह से भाजपा पार्षदों से मिलने से मुंह छुपा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने आज तीसरी चौथी बार टाइम लेने के बाद निगम आयुक्त यदि न मिले और वर्किंग टाइम है, वर्किंग टाइम से हट करके टाइम नहीं मिले, नगर निगम आयुक्त अपने चेंबर में नहीं होगा तो उनको फोकट में सैलरी लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा पार्षदों से मिल करके यदि आप नगर निगम क्षेत्र की समस्या दूर नहीं कर सकते तो आपको नगर निगम आयुक्त बन करके बैठने की जरूरत नहीं है। जाइए, आप सत्ता की दलाली कीजिए, सत्ता में जो बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके आगे पीछे घूमिए। आपको निगम आयुक्त के चेंबर में बैठने का अभिषेक गुप्ता जो नगर निगम आयुक्त है वो आज तक के नगर निगम इतिहास में सबसे निकम्मा, कामचोर, आलसी, जो चीज़ बोलोगे वो सब। जिस दिन से वो आदमी कुर्सी में बैठा है, शहर में विकास में
छोटी मोटी चीज़ें, बड़े विकास तो कांग्रेस में जब से हेमा देशमुख बैठी तब से नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे रिपेयरिंग काम वगैरह होते रहते थे, उसमें ग्रहण लग चुका है। तो ऐसे नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता की राजनांदगांव को कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको बताना चाहूँगा 2-2 महीना हो जाता है राशन कार्ड बनाने के लिए। राशन कार्ड में पार्सल ले जाते हैं तो नाम नहीं कटता, नाम नहीं जुड़ता, लेकिन आप जब अपना मंगलवार को वो लगाते हो, जन दर्शन लगाते हो, तो उसमें नाम कटता जुड़ता है। तो नियम अलग से क्यों? क्योंकि आपके जन दर्शन में लोगों को भरोसा नहीं है कि आए तो राशन कार्ड वाले जुड़ाने आते। शहर के गड्ढों को आप देखिए, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। वो गड्ढों को भरने के बारे में नगर निगम आयुक्त तो एक दिन किसी वार्ड में नहीं गए। हम भाजपा के पूरे पार्षद खड़े हैं, नगर निगम आयुक्त की ऐसी क्या मजबूरी कि हमारे वार्ड में आने से डरते हैं? आइए, आप स्वागत है। और हाँ, जब आप आएँ तो हमको भी साथ लेके घूमें हमारे वार्ड में, नहीं तो आपको हमारे वार्ड में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। बिजली खंभे में लाइट नहीं है, पूरी लाइटें बंद पड़ी हुई, चरमराई हुई है। जब वो उसका जो लाइनमैन वगैरह उनसे बात करते जाते हैं, बेचारा छोटा मोटा रिपेयरिंग रहता है उसको करते हैं, लेकिन लाइट बदलनी होगी तो उसके लिए नगर निगम आयुक्त को करना पड़ेगा। पेयजल की समस्या, कभी भी निगम आयुक्त जो है अचानक बंद कर देता है, पेयजल बंद करवा देते हैं, पार्षदों को बताते नहीं। उसके बाद में सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई है, लाइटें बंद पड़ी है, शहर में गड्ढे हैं, छोटे मोटे जो काम हमने 3 दिन पहले जब रामटेके जी के यहाँ घेराव किए थे परसों, उसके बाद में आज हम जानना चाहते थे उसमें से कितने वर्क आर्डर हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमीशन के चक्कर में नगर निगम आयुक्त ही पूरे टेंडर खोलने के लिए रोक के रखे थे। इन्हीं सब प्रमुख चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन जैसा होता है कि सत्ता की दलाली में मदमस्त नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी कम और सत्ता में बैठे हुए लोगों की जी हुजूरी करने में ही व्यस्त हैं, इसलिए नगर निगम आज नहीं पहुंच पाए। नगर निगम आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नगर निगम के भाजपा पार्षद दल ने शहर में विकास कार्य नहीं होने का हवाला दिया है और स्ट्रीट लाइट सहित सफाई व्यवस्था, सड़कों में गड्ढे, विकास कार्य का समय पर टेंडर नहीं होना सहित कई समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नगर निगम आयुक्त कार्यालय में ताला जड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए बालोद जिले के स्वास्थ्य कर्मियों का विभाग सख्त हो गया है। 20 स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 419 लोग हड़ताल पर गए थे, जिन्हें एस्मा के तहत 20 और 28 को नोटिस जारी करने के बाद 44 लोग वापस काम पर लौट आए, लेकिन शेष लोग नहीं लौटे, जिनमें से 20 स्वास्थ्य कर्मियों को एस्मा के तहत सेवक से बर्खास्त किया गया और आगे भी काम पर नहीं लौटने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी तरह स्वास्थ्य सेवा बाधित नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, बालोद जिले में कुल 419 लोग हड़ताल में थे और अभी तक 44 लोग वापस आ गए हैं। और जो लोग हड़ताल में अभी भी हैं उनको एक नोटिस 24 तारीख को दिया गया था, एक नोटिस 28 तारीख को दिया था कि एस्मा लगा हुआ है, एस्मा के तहत आप लोग हड़ताल करने के उसमें नहीं हो, लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं, जिसके कारण एस्मा के तहत जो है 20 लोगों को अभी तक सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। रेलवे में टीटी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के कई आरोपियों को राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस और साइबर सेल ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं 3 आरोपी अब भी फरार हैं। पूरा मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों प्रार्थी योगेश हिरवानी ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सुनील पटेल, राजेश महिलांगे एवं 2 अन्य व्यक्तियों के द्वारा रेलवे विभाग में टीटी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर उसके साथ लगभग 18,50,000 रूपए की ठगी की गई है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के दिशा निर्देश में डोंगरगढ़ पुलिस और साइबर सेल ने अलग अलग टीम बनाकर मामले की जाँच शुरू की और आरोपियों की पता तलाशी में जुट गयी, जिसमें पुलिस ने इस ठग गिरोह के एक आरोपी सुनील पटेल को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 14 लाख नगद सहित एक कार को जब्त किया है। वहीं पूरे मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। प्रार्थी ने रेलवे विभाग में टीटी के पोस्ट में 2 आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर 18,50,000 रुपये ले लिए और ये ट्रेनिंग में भी गया, कॉल लेटर भी आया और वापस आने पर वो नौकरी नहीं मिला तो वो हताश होकर के थाने में एक कंप्लेंट दर्ज कराया, जिसमें 420, 467, 468, 471, 34 का मुकदमा कायम किया गया और मामले के गंभीरता को ध्यान में रखते हुए क्राइम ब्रांच और डोंगरगढ़ पुलिस के माध्यम से एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुआ और जिससे पूछताछ करने पर उक्त घटना को करना स्वीकार किया। अभी तक 1 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ में एक इवन कार और साथ में 14 लाख नकदी जो है बरामद हुए हैं। इस प्रकार के केस में इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है
अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी शेष है। पकड़े गए आरोपी का नाम सुनील कुमार पटेल है। ये भिलाई का रहने वाले हैं। इनको रिमांड में लिए हैं। आज जुडिशियल रिमांड में जेल भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बालोद जिला में बोरवेल की जमीन धंसने से केसिंग पाइप निकालने से 20 फीट गड्ढे में उतरे जेसीबी संचालक की दबकर मौत हो गई। वहीं 2 अन्य मौत को मात देकर निकलने में सफल हुए। घटना जिला गुरूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खैरडीगी गांव की है, जहां बीर सिंह नामक व्यक्ति की बाड़ी में हुए हैंड बोरवेल की केसिंग पाइप और कुछ पार्ट्स को निकालने पड़ोसी जेसीबी मालिक रामकुमार 35 वर्षीय अपने 2 अन्य साथियों के साथ बोरवेल के बगल में 10 फीट गड्ढा कर नीचे उतरे थे। इसी बीच मिट्टी धंसने लगी, जिससे 2 अन्य साथी अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन जेसीबी संचालक वहीं दब गया, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस और प्रशासन को दी गई। स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला। बालोद और दुर्ग एसडीआरएफ की टीम की मदद से देर रात तक 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को बाहर निकाला गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच कार्रवाई में जुट गई है। ये गुरूर थाना अंतर्गत खैरडीगी का मामला था, जिसमें एक हैंड बोरवेल था जिसपे कुछ मशीन फंसा हुआ था, जिसको निकालने के लिए जो जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदा गया था। साइड में गड्ढा खोदने के बाद मशीन को निकालने की कोशिश के दौरान जो ऊपर की जो मिट्टी थी वो धंस गई थी, जिससे 3 लोग नीचे गए थे, 2 तो बाहर निकल गए, एक के ऊपर मिट्टी धंस गई। उसमें राम कुमार पोयाम जो जेसीबी के मालिक थे वो धंस गए थे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली शाम के वक्त, तत्काल होमगार्ड एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया और उसमें एसडीआरएफ और होमगार्ड की मदद से उस व्यक्ति को निकाला गया। निकलने पर व्यक्ति मृत पाया गया। तत्काल उसको पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। अभी मामला जांच पर है। अगर कोई उस तरह का मामला सामने आएगा तो उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।